नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम बात कर रहे हैं चलो महाकुंभ की। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। यह महाकुंभ 144 सालों बाद आया है और बेहद खास माना जा रहा है। महाकुंभ का पहला शाही स्नान आज मकर संक्रांति के दिन हुआ है। महाकुंभ के लिए शासन प्रशासन द्वारा विशेष तैयारी की गई है। इस बार महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। वहीं महाकुंभ शुरू होने से पहले ही रविवार को यहां पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ ही सुगम स्नान करने के लिए संकल्पित हो। योगी सरकार के प्रयासों का नतीजा महाकुंभ से पहले ही देखने को मिलने लगा है। सनातन आस्था के महाकुंभ 2025 में अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। देश के कोने कोने से अलग वेशभूषा में साधु संत पहुंच रहे हैं। तो 44 साल बाद महाकुंभ के लिए कुछ खास सहयोग है। हर कोई कुंभ जाने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा है और ना अलग अलग तरह से महात्माओं के स्वरूप अलग अलग तरह के अखाड़े प्रमुख कुंभ के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। वहीं आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अमृत स्नान पर करीब 3 करोड़ भक्त संगम तट पर डुबकी लगा चुके हैं। 3 बजे तक संगम में स्नान करने वालों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ पहुंच गई। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान पर निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा सहित सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने अलग अलग निर्धारित समय पर संगम में पवित्र डुबकी लगाई। सभी अखाड़ों को सुबह से दोपहर शाम के बीच शाही या अमृत स्नान करने का समय आवंटित किया गया। इसलिए नागा और साधु संत अखाड़े मिले समय पर शिविर से निकलकर संगम की ओर बढ़ते रहे। नागा और साधु संतों ने रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार होकर शिविर से संगम तट तक का सफर तय किया। इस दौरान स्नान कर असीम ऊर्जा प्राप्त करने को लेकर नागा साधु संतों का उल्लास स्पष्ट प्रकट हो रहा था। पूरे राजशाही ठाट बाट से स्नान करने जा रहे साधु संतों को देखने को श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धापूर्ण बना रहा। वो सनातन के इस गौरव को अपलक निराह कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। पहले शाही स्नान पर सबसे पहले नागा साधु ने त्रिवेणी स्नान किया। इस तरह जूना अखाड़ा, किन्नर अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा ने पवित्र स्नान किया। आपको बता दें कि अखाड़ों के लिए 40-40 मिनट का समय तय था। वो निर्धारित मार्गों से संगम तक आवागमन कर रहे थे। सुबह से शाम तक यह सिलसिला अनवरत बना रहा और श्रद्धालुओं की अभिभूत भाव से सनातन गौरव की झांकी देखते रहे। चलो महाकुंभ जूना अखाड़ा एवं पंच अग्नि अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अटल अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नाथपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा।
और महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता पर ही चर्चा का हमारे साथ संदीप मिश्रा में संवाददाता प्रयागराज से मौजूद है। स्वामी ओम प्रपन्नाचार्य कथावाचक प्रयागराज से मौजूद है और आचार्य सीताराम दास जी महंत अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रेश कौशिक महाराज हिंदू धर्म गुरु अयोध्या से जुड़े। सबसे संदीप का ही रुख करूंगा। संदीप, लगातार ठंड का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, ना आप पर ना जो श्रद्धालु वहाँ पर आ रहे हैं। लगभग सुबह 4 बजे से हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालु में जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी आपके पीछे की भीड़ बता रही है कि महाकुंभ के प्रति कितनी आस्था है इस देश में और विदेशों में भी। संदीप, की विशाल आस्था इस बात से लगाई जा सकती है क्योंकि हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मेन वही मुख्य द्वार है और लोग यहाँ पर अभी भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तर्ज पर लोग जा रहे हैं जो कल तक जाया करते थे। यानी कि आज 14 तारीख है, मकर संक्रांति का आज का दिन है। आज के दिन लोग शाही स्नान करते हैं और शाही स्नान की काफ़ी ज़्यादा महत्वता है और इस स्नान से करने से लोगों के पाप जो है वो धुलते हैं, कहीं ना कहीं जो आस्था है। और सबसे बड़ी बात, गंगा माँ के चरणों में जाते हैं और गंगा माँ से आशीर्वाद लेते हैं आज के दिन। और ये भव्यता जो है साफ तौर पे देखी जा रही है। आप देखिए किस तरीके से लोग अभी भी जो है लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि ये आंकड़े जो है हम कह सकते हैं कि लगभग जो है 1.5 करोड़ से ऊपर के आंकड़े पहुंच चुके हैं अब तक इस स्नान की अगर बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है लोगों की आस्था जो है कम होती नजर नहीं आ रही है। चाहे फिर वो ठंड पड़ रही हो, चाहे पैर में छाले पड़ रहे हो, चाहे सामान जो है इधर उधर गिरा जा रहा है व्यक्ति का, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो माँ गंगा के पास स्नान की जो भव्यता है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पे लोगों का जमावड़ा उसी तरीके से लगा हुआ है, उसी तरीके से लोग जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरी रोड आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी रोड पे जो है सिर्फ आपको व्यक्ति ही दिख रहे हैं। फिर चाहे वो कहीं से भी आए हों, चाहे देश और दुनिया से किसी की भी कोने से हों, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर आते हुए ही दिख रहे हैं। तो इसकी भव्यता आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश और दुनिया से लोग जो है किस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय भी हैं और इसके साथ भारतीयों के साथ में जो हम कह सकते हैं कि जो विदेशी हैं वो लोग भी सबसे ज़्यादा इस बार कुंभ में आने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत से ऐसे जो विदेशी लोग हैं वो उन्होंने कल्पवास भी रखा है। वो एक महीने का यहाँ पे 45 दिनों का कल्पवास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी भव्यता है इस बार कुंभ को लेकर के। और साफ तौर पर जो प्रशासन है वो भी ये चाहता है कि यहाँ पर जो है भीड़ बेहतर हो और उसको लेकर के इंतजाम भी जो किए गए हैं। एक अंदाजा था भीड़ का, किस तरीके से यहाँ पर भीड़ होगी, ये इस अंदाजे के आधार पर अगर हम कहा जा सकता है वो तैयारियां भी जो है वो प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस बार की कुंभ को लेकर के जिस तरीके से आज अखाड़ों ने स्नान किया है सबसे पहले, और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के स्नान के बाद से जो है अब अगला स्नान जो होगा वो शाही स्नान होगा, वो 29 तारीख को पड़ेगा, 29 जनवरी को पड़ेगा। तो ये एक माना जा रहा है कि प्रशासन ने जो अब तक गलतियां की हैं, जो छोटी मोटी कमियां रह गई हैं, जैसे कि सबसे बड़ी कमी रह गई थी कि साधु संतों के बीच में आम जनता को भी आज जो है नहाने के लिए भेज दिया गया और ये गलती थी। दूसरी अगर हम बात कर लें तो जो खोया खाया केंद्र है वहाँ पे लगभग 27,000 के आसपास लोगों का जो लोग शिकायतें किए हैं अपनी और आने जाने का रहा है, तो ये आंकड़े रहे हैं। दूसरा लोग जो है रूट भूल जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई चिन्ह लगा होता तो शायद निश्चित तौर पे वो आसानी से पहुंच सकते थे। तो 3-4 कमियां हैं जिस कमियों की वजह से जो है थोड़ा सा जो है प्रशासन पे असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तैयारियां बेहतर नजर आ रही। लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ प्रयागराज से स्वामी ओम प्रपन्नाचार्य जी मौजूद है, मैं उनका रुख करूंगा। स्वामी जी, 144 साल बाद ये दिव्य भव्य कुंभ है, इतनी बड़ी जनसंख्या हमने नहीं सोची थी। मुझे तो नहीं एहसास था कि दोपहर मतलब प्रातःकाल 3 बजे ही 3 करोड़ के लोग से अधिक लोग स्नान कर लेंगे। और जिस तरीके से साधु संतों को निहारने के लिए, उनको एकटक उनकी झलक पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए जिस तरीके से हम लोग तस्वीरों में देख रहे थे, वो आज एक सनातन की हम बात करें, धर्म को लेकर जो बातें कही जाती वो आज देखने को मिल रहा था। जी, बहुत बहुत बधाई आज मकर संक्रांति की विशाल जी, और सभी के न्यूज टीम को और दर्शकों को। ये भारतवर्ष में 144 वर्ष बाद
जो महाकुंभ पर्व आया, इसके पूर्व जो 144 बीते और आगे 144 बीतेंगे, उसमें हम आप सब नहीं होंगे, परंतु ये 144 वर्ष पर जो पूर्ण महाकुंभ का उत्सव हम लोगों को मिला, ये अति आनंद का विषय है। भगवान की बड़ी कृपा थी कि हम सबने आज के प्रथम कुंभ उत्सव का दर्शन किया। व्यवस्था को लेकर के तमाम सारी बातें आती हैं। जहां इतना बड़ा जन समूह है तो यहाँ प्रशासन तो व्यवस्था कर ही रहा है। प्रत्येक कुंभ के यात्री को भी नियम का पालन करना और नियम में बंधकर रहना, ये उसका भी धर्म है। इतनी बड़ी व्यवस्था को परमात्मा ही चलाता है, तो हम सब सचेत रहें, जागृत रहें और अपने लोगों को, अपनों को भेजते समय सही पता, सही बात, सही मार्ग अवश्य बताएं, जिससे कि हमारा भी दायित्व बनता है कि प्रशासन का सहयोग जब तक जनमानस नहीं करेगा तब तक प्रशासन पूरी तरह सफल नहीं होता है। जहां पर शौचालय बनाया गया, शौचालय में ही लोग अपना निवृत्त हों, पानी पीने की जहां व्यवस्था उसमें पानी पिए। भीड़ बढ़ती है तो उस समय थोड़ी अव्यवस्था आती है। हम लोग तो कैंप में देखा करते हैं कि शौचालय पड़े रह जाते हैं, लेकिन लोग बाहर निपट कर चल देते हैं। इसके कारण गंदगी फैलती है। तो ये जो गंदगी भीड़ में फैलती है, ये भीड़ तंत्र, इसको या तो संचालित नहीं किया जा रहा ठीक से, या इसको बताने वाले लोग नहीं हैं, या फिर ये भीड़ नियम का पालन नहीं करना चाहती है। इस कारण से ये समस्याएं आती हैं। इतने बड़े जनसैलाब को किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की सरकार को कहा जाए कि वो संभाल लेगी, तो ये बड़ा असंभव स्थिति है। हम सब नियमों में बंधे, अपने अपने अखाड़ा के महंतों के साथ रहें, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। और होता क्या है कि प्रत्येक सनातनी चाहता है कि अपने गुरुजी, अपने महंत जी, अपने महामंडलेश्वर जी के संग ही स्नान करें। बिल्कुल, ये आज देखने को मिला, ये आज देखने को भी मिला हम लोगों को। जी, आज ये स्थिति रही, इसके कारण थोड़ी अव्यवस्था आई है, लेकिन जो भविष्य के आगे और शाही स्नान है उनमें सब में ठीक रहेगा। जनमानस से भी यही निवेदन करना चाहिए, हम सब भी निवेदन करते हैं कि पूरे धैर्य पूर्वक पूरे 30 दिन तक चलने वाला ये जो उत्सव है, इसमें पहले दिन स्नान करेंगे या अंतिम दिन करेंगे तो पुण्य में कहीं कम ज्यादा नहीं होना है। इस पूरे माघ के महीने भर ये जो स्नान की परंपरा है, ये अमृत तत्व है। यदि वहां नहीं पहुंच रहे, घर में स्नान कर रहे हैं अगर प्रातः काल आप सूर्योदय से पूर्व, तो कुंभ का ही यहां भी मिलने वाला है फल। क्योंकि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आओ सब कोई। तो सब कोई आते हैं, दर्शन करते हैं। गंगाए गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शन भी करिए। जो लोग नहीं चल फिर पाते हैं, असहाय स्थिति में हैं, उनको भी यदि भगवान ने संभव रखा है तो अपने घर में स्वस्थ हैं तो गंगा जल मिला करके जल में यदि स्नान करते हैं तो वही पुण्य उनको भी प्राप्त होने वाला है। क्योंकि ये तो महाकुंभ सैलाब सत्य सनातन धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, और ये उत्सव प्रयाग की रेती में तो प्रतिवर्ष होता है। परंतु ये जो 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया, यह अति पुण्यदायी क्षण है। इसका दर्शन करना ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देने लायक है। इसलिए हम लोग पहुंचे, धैर्य के साथ आइए, पूरे दिन स्नान करिए और धक्का मुक्की से थोड़ा बचिए। हम सब अगर मिलकर चलेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यदि कोई वृद्ध आपके साथ है, पहले उसको स्नान कराइए। माताएं बहनें हैं, उनको भी जगह दे करके उनका सहयोग करें, तभी ये कुंभ दिव्य सफल होगा। और सनातन का जो मेल है, संक्रांति अर्थात मेल, तो हम सब मिलकर सनातन को पुष्ट करें, और इसी से मेरा भारत सब प्रकार से बलिष्ठ होगा, संपन्न होगा, और विश्व में सत्य सनातन धर्म का जो विजय पथ है प्रशस्त होगा। इस पर चलकर भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। उस समय सारे विश्व के लोग आज बोल रहे हैं कि भारत में इतना बड़ा आयोजन होता है, इतना दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। अरे जाने कितने छोटे छोटे देश ऐसे, जितने लोग वहां बैठे, इतने देश की जनसंख्या है। अब मैं तो आज देख रहा था कि अमेरिका और
फ्रांस की मिला के जनसंख्या बराबर, उसमें एक महीने में इतने लोग एकत्रित होंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ सीताराम दास जी हैं, अयोध्या से जुड़े हुए महंत जी हमारे साथ। महंत जी, पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सभी पर बने रहे। साधु संतों में कैसा उत्साह देखने को मिलता है? आज सुबह जब मैं लाइव था, संदीप हमारे साथ थे, संदीप ने तो वो दृश्य मुझसे और अच्छे से बहुत करीब से देखा। मैं लोगों को देख रहा था जब संदीप के कैमरे से, तो मैं देख रहा था कि तमाम लोग बस टकटकी लगाए एक नज़र देखे थे कि एक बार दर्शन हो जाए और महाराज हमारी तरफ देखते। ये आस्था का कुंभ, जो महाकुंभ, दिव्य कुंभ कहा जा रहा था, अमृत स्नान जिसको कहा जा रहा था, वो कहीं ना कहीं इस कुंभ में कल से देखने को मिल रहा है। रूप से जितने भी श्रद्धालु भक्तजन वहां जा रहे हैं तो गंगा स्नान और संतों का दर्शन करने के लिए, क्योंकि जो वहां जो पूरे भारत से जो संत आए हैं, बद्रिका आश्रम से भिन्न भिन्न गुफाओं से जो तपस्या करने के लिए, तपस्या करके जो वहां आए हैं, उनकी तपस्या का जो है दिनचर्या देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए सभी श्रद्धालु भक्त का तांता लगा हुआ है। अपार जन सैलाब देखने को मिलता है। इसलिए देखने को मिलता है कि नए भारत और नए उत्तर प्रदेश के जो डिजिटल जो कुंभ है, इसको लेकर के जितने लोगों के अंदर उत्साह, जागरूकता आया है, यह जो अपनी प्रकाष्ठा की ओर है। अभी पूज्य महाराज श्री ने कह रहे थे कि विश्व गुरु के पथ प्रदर्शित होने के लिए जा रहा है, भारत पुनः जो है विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। क्योंकि देश का अगर यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व अगर किसी मजबूत शासक के अगर साथ में है, अगर हमारा शासक जो है धर्म पथ पर चलने वाला हो, तो उनके जितने भी जो है अनुयायी है वो भी धर्म पथ पे ही चलते हैं। तो जन सैलाब देख करके यह लगता है कि ये जन सैलाब कभी न हुआ था और न कभी होगा। इतना जन सैलाब तीर्थराज प्रयाग में अपने आप को पावन पवित्र होने के लिए जा रहे हैं, और स्वयं को पावन पवित्र तो होंगे ही, कई पीढ़ियों भी उनकी पवित्र हो जाएगी, और उनके जीवन में खुशहाली, ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगा, और जीवन में जितने भी निगेटिव ऊर्जा है वह समाप्त होगा, दुख दारिद्र इत्यादि समाप्त हो जाएंगे, और जीवन में सुख शांति स्थापित तो होगा। संत महापुरुषों का दर्शन का अत्यंत महिमा वेदों में है। कहा संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समा। एक एक पग अगर आगे जाते हैं तो करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान उनको पुण्य मिलता है। संत दरस जीवी पातक टरई, पुण्य पुंज बिनु मिलही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। भगवान के कृपा के बिना और जीवन के पुण्य सुकृत उदय होने के बिना यह संतों का दर्शन नहीं होता है। वहां पर तो संत का दर्शन, तीर्थों का वास, गंगा स्नान और अमृत भगवत चर्चा श्रवण करने का भी अवसर वहां प्राप्त हो रहा। तो निश्चित रूप से संपूर्ण जो है देशवासी जो है एकदम बिल्कुल जो है भक्तिमय यह देखने को मिल रहा है। भक्तिमय एकदम है, वातावरण जो है बिल्कुल जो है सुख, एकदम आनंदमय है। सभी लोग आनंदित हो रहे हैं, वहां स्नान करके अपने आप को पावन पवित्र हो रहे हैं। यह अवसर 144 वर्षों के बाद जो मिला है, यह अत्यंत, अभी ने महाराज जी ने कहा कि जो 144 वर्ष के बाद यह आया है ना, ये जो है हम कभी इसके आगे आने वाले मतलब 144 में हम शामिल हो सकते हैं, और न जो बीता है उसमें हमने शामिल हुआ था। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए जो है जीवन में स्वर्णिम अक्षर से अंकित होने योग्य है, और विश्व के पटल पे भारत स्थापित हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भरे है कि इतनी व्यापकता है तो थोड़ा बहुत त्रुटियां तो रहेगी, वो धीरे धीरे अपने आप जो है जैसे जैसे बिल्कुल, मुझे लगता है दूसरा ही दिन था और पहला शाही स्नान था। अब इसको देखकर जैसे संदीप ने बातें बताई कि डाइवर्जन के बोर्ड वहां पर होने चाहिए। इंद्रेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, हिंदू धर्म गुरु हैं। इंद्रेश जी, आज आपको तस्वीरें देख के, भव्यता देखकर कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और कुंभ की बधाई, मकर संक्रांति की बधाई। आपको बधाई मैं इस नाते दे रहा हूँ क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, तो बड़ी दूर तक लोग इसको सुन रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ आपको भी बधाई, दो बधाई एक साथ दे रहा हूँ। पहली बधाई तो आज मकर संक्रांति है, कुंभ है, खिचड़ी का पर्व है, ये बधाई। दूसरी बधाई ये कि आज पहली बार ऐसे डिबेट में बैठे हैं आपकी टीवी पे जहां पे कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना तो किसी राजनीति की बात होगी, ना तो किसी राजनेता की बात होगी, ना तो कोई अन्य बात होगी। दूसरी बात, अभी महाकुंभ की चर्चा हो रही है, महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता, नव्यता पे चर्चा हो रही है। देखिए, महाकुंभ के लिए गोस्वामी जी ने अपने मानस में एक चौपाई लिखा है। बाबा जी कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई,
तीर्थ ही आओ सब कोई, जहां पर सब कोई की बात तो कर रहे हैं, यानी कि सूर्य नर मुन, जहां पर केवल नरों की भीड़ हो जाती, केवल मानव की भीड़ हो जाती, तो प्रशासन पागल हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, प्रशासन को अपनी अलग से टीमें लगानी पड़ती हैं। और वहां तो सूर्य नर मुन, सुर भी आ रहे हैं, देवता भी आ रहे हैं, नर भी आ रहे हैं, मुनि भी आ रहे हैं, संत महंतों का तो जमावड़ा है ही, देवता भी नर के रूप में मानव के वेश में वहां पे आ रहे हैं, मुनियों का जमावड़ा वहां पर है ही। तो वो वास्तव में दिव्य है, भव्य है, नव्य है। हम एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि महाकुंभ, देखिए यहां पर आज समानता है, एकात्मकता है, जो अनेकता की एक परिपाटी थी उसको तोड़ करके गांठी लगाई गई एकता की। आज एकता में हम सारे लोग पिरो रहे हैं, एकता का स्नान कर रहे हैं, एकता का व्रत रख रहे हैं। तो केवल महाकुंभ में पहुंच जाना यही बड़ी बात नहीं है, महाकुंभ में पहुंच करके गंगा में डुबकी लगा लेना यही बड़ी बात नहीं है, महाकुंभ में बैठे हुए संतों का दर्शन कर लेना यही बड़ी बात नहीं है। महाकुंभ क्यों जाते हैं? महाकुंभ व्रत धारण करने के लिए जाते हैं। क्या व्रत आपने अपने जीवन में शुरू किया? क्या आपने अपने जीवन में व्रत को शुरू किया? क्या श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में एक श्लोक आता है, अनन्यांश चिंतयन्तो माम जनाः परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता में आप सुन लीजिए, भागवत महापुराण में आप प्रवेश करेंगे, वहां भी कहता है केवल नाम संकीर्तन किया जाए, नाम संकीर्तनम यस्य, केवल नाम का संकीर्तन, मानस में जाएंगे कलयुग, केवल नाम आधारा नाम का संकीर्तन किया जाए। तो अगर माघ मकर गतगर सूर्य मकर में प्रवेश कर रहे हैं तो महाकुंभ की भूमि में तो कर ही रहे हैं। अगर हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने घर में ही बैठ करके करें, अपनी कुटी में बैठ करके करें, अपने घर के आसपास में प्रवाहित हो रही नदियों के पास में जाकर के स्नान करें, अपने बुजुर्गों के शरण में बैठ करके बुजुर्ग के संस्कार रूपी स्नान को ग्रहण करें। वही हमारा महाकुंभ होगा, दिव्य कुंभ होगा, भव्य कुंभ होगा और नव्य कुंभ होगा। दूसरी बात, अभी प्रशासन को लेकर के कुछ बातें की गई, महाकुंभ में कुछ अव्यवस्थाओं को लेकर के बात की गई। तो भाई देखिए, अपने घर में हम बेटी का विवाह करते हैं, अपने घर में हम बेटे का विवाह करते हैं। अब बेटे के विवाह में एक गलती हो जाती है कि हलवाई ने छेना सही नहीं बनाया, अब फूफा उसके ऊपर लग जाते हैं। हलवाई ने पूरी सही नहीं बनाई, उसके ऊपर मामा लग गए। खीर मिला तो ठीक, नहीं तो खीर का कटोरा भी हमारा है। इंद्रेश जी कोई शिकायती लहजा नहीं था। मैं वो लोग इसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मैं शिकायती लहजा नहीं था, वो शिकायती लहजा किसी का नहीं था ना, जो वहां श्रद्धालु है। एक ये उन्होंने बात बताई जनरल की लोगों को दिक्कत हो रही है, कोई शिकायत आप सब बने रहिए, संदीप का भी रुख करेंगे, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करते हैं, संदीप हमारे सहयोगी लगातार प्रयागराज में कुंभ स्थल पर मौजूद है, कुंभ क्षेत्र पे, और लगातार हम लोग को सारी अपडेट दे रहे हैं। संदीप, आपके पीछे मैं कई लोग देख पा रहा हूँ जो दर्शन करने के लिए, वहाँ स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कई श्रद्धालु हैं और वहाँ से आ रहे हैं। उन लोगों से बात करिए, उनको कैसा लग रहा शाही स्नान करके, और आज संतों का जो हम लोग को एक अलग रूप देखने को मिला, इतने सारे संतों के बीच आप भी थे, वो सब तस्वीरें कुछ अलग थीं, उनको कैसा लगा? संदीप। देखिए बिल्कुल, ये जो रो हमारे पीछे जो आ रही है, इस रो, ये सब जो है दर्शन करने के लिए, यानी कहा जा सकता है कि स्नान करने के लिए ये सब जा रहे हैं। ये सब दूर दराज से लोग आए हुए हैं, कोई यहाँ से नहीं है, सब ये अलग अलग से हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई कहाँ से है। तो सभी लोग हैं यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पीछे दो बाबा लोग खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बाबा जय श्री राम। कहाँ से आए बाबा? दिल्ली से आए। दिल्ली से। स्नान हो गया आपका? हो गया। कैसी व्यवस्था है इस बार? सबसे बेकार लगी हमें तो, इस साल को वहाँ से और यहाँ तक पैदल आ रहे, घसीटते, कोई सवारी नहीं, कोई साधन नहीं है, तो क्या हुआ? इसको 10 किलोमीटर आदमी पैदल चलेगा, साले को हमारा तो सांस फूलता, तो वैसे मर रहेंगे। तो आप ऑनलाइन जो है ई रिक्शा, जैसे ये रिक्शा जा रहा है, इसे बुक कर सकते हैं? नहीं कोई हो रहा बुक, तो ये ऑनलाइन नहीं बुक हो पा रहा है। ये बुक होता है, आगे से वहां से आपको मिलेगा और वो पीछे आपको वहां तक जाता है, आपका घाट तक जो है, घाट से पहले आपको हनुमान मंदिर तक उतारना है। स्टेशन जाना है तो हम नहा लिए धो लिए, 3-4 दिन से यहाँ पे। हाँ, साला कहीं होटल का व्यवस्था नहीं, आदमी भूखा प्यासा मर जाओ, भंडारों के चक्कर में भंडारा हो रहा है, धक्के खाओ, वो सब कर्म हमारे थोड़े धक्के खाते फिर हैं यहाँ।
इतनी व्यवस्था नहीं है कोई साधु ना जो बनाए गए हैं। अखाड़े के साधु संत हैं उधर, उनके लिए है, बाकी जो वैसे साधु संत आ रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। आपने कैसी व्यवस्था देखी? वैसे व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है जी, जाके कोई लिमिट ही ना है। दादा बाबा तो बगल में कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। भाई वो तो अब थोड़े से बुढ़ापो है, थोड़े से वो समझो, बाकी जा हिसाब से देखे जाए प्रचार है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे तो देखे जाए तो। और पहले भी आए हम, जब इतनी सुविधा नहीं थी जितनी अब है, बहुत प्रशासन भी हर चीज़ थे बहुत अलर्ट है, अच्छा लगा देख के, बहुत बढ़िया। हालांकि पैदल ज्यादा चलना ही पड़ रहा है, ये तो सच है, पैदल बहुत चलना ही पड़ रहा है। इतनी तो परेशानी उठानी पड़ेगी ना जी, कोई दम धाम दहाड़े हो तो थोड़ी परेशानी तो उठानी पड़ती। कहाँ से आ रहे हैं आप? एमपी से आ रहे हैं। स्नान हो गया आपका? जा रहे हैं। अभी तक की जो व्यवस्था देखा आपने, क्या ठीक है कि उसमें दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सही है व्यवस्था। हाँ जी, पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है। हाँ देखो पैदल तो से चलना पड़ रहा है, क्यों गाड़ी घोड़े बंद है, कोई वो साधन नहीं है, इसलिए पैदल आना पड़ रहा है। हमारे साथ एक लोग और हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं सर गुजरात अहमदाबाद से हूँ। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पर एक योगी जी से निवेदन है कि जो उम्र लायक लोग हैं ना, इतनी दूर से चल चल के आते हैं ना, बड़ी परेशानी होती है, तो जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करें। अभी हमारे साथ में 85 ईयर ओल्ड माता जी है, वो वहाँ से चल के पैदल आ रहे हैं। हमने सबको रिक्वेस्ट किया था पर किसी ने नहीं सुना। यंगस्टर के लिए चलता है, पर जो एज लाइक, यही बात बाबा भी हमसे कह रहे थे, थोड़ी बात हुई तो दिक्कत वाली बात है। और योगी जी से निवेदन है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करो आप अल्टरनेट, ताकि वो उनको चल के इतनी दूर आए, बड़ी तकलीफ होती है। अभी हमारे 19 सेक्टर में जाना है, यहाँ से 3.5 किलोमीटर बता रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं कुंभ की वेबसाइट पे जाकर के, पर यहाँ पर बोलते हैं ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। हमने प्रशासन वालों से पूछा, कितने पुलिस वालों से पूछा, पर नहीं, बोले यहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं। बाकी व्यवस्था शानदार है और योगी जी को हमारी तरफ से खूब खूब साधुवाद। इतना सा आप थोड़ा व्यवस्था कर दे, थैंक यू। तो बाबा और आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा आपको? सही है, बढ़िया है और सब ठीक है। आप पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, इससे पहले भी कुंभ में आए होंगे आप। अच्छी सुविधा है, अच्छा सबके साथ सब कुछ सही है। मैं ये आने जाने की व्यवस्था बहुत बुरा लगा एकदम। जब 13 में अखिलेश की सरकार थी तक उस समय गुंडागर्दी थी, उस टाइम पे तो बाबू जी यहाँ का आने की हिम्मत, 13 में कुंभ हुआ था ना यहाँ। अरे उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था, उस टाइम तो बहुत बुरा हाल था। आए थे उस समय? हाँ, पिछली बार भी आए हम। क्या हादसे होते थे, कुछ थोड़ा बता दीजिए थोड़ा सा। टाइम तो डरे लोग यहाँ आने में, वह टाइम तो डरे यहाँ आने में लोग, लेकिन आज तो खुले दिल से सब यहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है साहब। संगम तक आते आते लोगों को लूट लिया था। अरे पहले तो बहुत बुरा हाल था जी, यहाँ का बहुत बुरा हाल था। अब के तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ कोई मुसलमानों की एंट्री नहीं है, कोई उल्टा सूदा आदमी कोई नहीं है, बहुत बढ़िया लगा। बाबा आप भी आते होंगे, उस सरकार में भी आप आए होंगे कुंभ नहाने के लिए, उस समय क्या ये जो कह रहे हैं सही बात है? लदे खड़े हैं, चलने दो आगे। अच्छा ठीक है बाबा, आप निकल जाइए। तो जिस तरीके से कुंभ को लेकर के बातचीत चल रही थी विशाल, कुछ लोगों ने कहा कि भाई उस समय की व्यवस्था बहुत ऐसी थी, जब अखिलेश की सरकार थी तो वहाँ पर जो है लूट लिया जाता था या कुछ ऐसा कर लिया जाता था, लोग यहाँ संगम तक नहीं आ पाते थे। और कुछ लोगों का कहना है कि व्यवस्था ठीक है, लेकिन 80-85 की जिसकी उम्र हो गई है उसको कोई ना कोई साधन जो है वो मेला प्रभारी की तरफ से, मेला अधिकारी की तरफ से जरूर मिलना चाहिए, जिससे कि वो संदीप आपके पीछे कुछ युवाओं को देख पा रहा हूं मैं। संदीप आपके पीछे मैं कुछ युवाओं को देख पा रहा हूं, जरा उनसे बात करिए। हो सकता है इनका ये पहली बार महाकुंभ या कुंभ में दर्शन करने आ रहा हूं, आपके पीछे ही कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। देखिए विशाल, हमारे पीछे तो बहुत लोग हैं, ये देखिए आप पूरा जत्था जा रहा है। हम तो सुबह से सबसे बात ही कर रहे हैं और सबसे बात करने का बात ही करते करते हमारा दिन आज कटा है। और शायद सभी लोग जो हैं तारीफ कर रहे हैं इस कुंभ मेले की, और वजह ये है कि जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर अपनी तारीफ की है, कुछ लोगों ने बुराइयाँ की हैं, बुराइयाँ जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही उसको लेकर के आपत्ति उन्होंने दर्ज की है। और कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि मेला बेहतर चले और मेला अच्छा चले। तो ये कई चीजें हैं, सबके अपने अपने व्यूज हैं। कुछ बच्चियां हैं जा रही हैं। एक मिनट आइए बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चेहरा क्यों छुपा के भाग रहे हो भाई, आओ, पहली बार आ रहे हो कुंभ में,
आप लोग यंग हैं इसीलिए मैं आपके पास आ रहा था। पहली बार कुंभ में आए हैं? नहीं, आ चुके हैं कई बार। कहाँ के रहने वाली हैं आप? चित्रकूट से। कैसा लग रहा है इस बार कुंभ? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं अच्छा लग रहा है कुंभ, सबको तैयारियां सबको ठीक लग रही हैं, लेकिन वजह थोड़ी बहुत जो अभी यहाँ के जो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जो 65-70 साल के हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, वो उनको थोड़ा सा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके लिए कोई ना कोई साधन होना चाहिए। जी विशाल। बिल्कुल संदीप, और एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से लगातार लोग जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आपने जैसे उन्हें कई लोगों को आपने खुद बताया कि भाई आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बुक कर सकते हैं महाकुंभ की वेबसाइट पर जाकर। आपको नहीं लगता बहुत लेंदी प्रोसेस को थोड़ा सा शॉर्ट करना होगा, या कोई QR दे दे या कुछ ऐसी चीज़ कर दे? संदीप, देखिए विशाल, एक चीज़ महत्वपूर्ण है, हम ये कुंभ को हम कवर कर रहे हैं और 2019 वाला भी कुंभ को हमने कवर किया था, तो एक चीज़ कॉमन थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग हम नहीं कह सकते हैं कि जो कुंभ में आए हों और दर्शन करें। आप ग्रामीण क्षेत्र की बहुत से लोगों को देखेंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र में आज भी आस्था बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो हैं आए हैं, जो कुंभ में स्नान करने के लिए आए हैं, उन्हें बारकोड के माले में, या हम कह सकते हैं QR कोड, जो कि हमने कल दिखाया था, हमने एक स्टोरी भी की थी कि खंभों पे किस तरीके से QR कोड लगाए गए हैं, और जो एक कहावत हुआ करती थी एक समय की, कुंभ में बिछड़े और 12 साल बाद मिले, है ना, तो एक पिक्चर की डायलॉग हुआ करती थी कि कुंभ के बिछड़े आज आकर के मिले, तो वो अब खत्म हो चुका है वो बिछड़ने वाला सिलसिला, क्योंकि टेक्निकल चीजें बहुत हो चुकी हैं, अनाउंसमेंट लगातार हो रहे हैं, हम तो सुन रहे थे वहां पे अनाउंसमेंट होते चले जा रहे हैं, और दूसरा QR कोड के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं और उससे वो उस खंभे तक पहुंच सकते हैं। हर इलेक्ट्रिक खंभे पर इस तरीके का QR कोड जो है वो लगाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। यहाँ का मेला प्रशासन को चाहिए कि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं उन्हें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण से कुछ लोग क्षेत्र से हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें मोबाइल चलाना आज के समय में नहीं बहुत ज़्यादा सीख पाए हैं, या कह लें कि उनके पास मल्टीमीडिया मोबाइल ना हो उनके पास में, तो फिर वो चीज़ों को स्कैन नहीं कर पाएंगे, इससे उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, प्रशासन को चाहिए था कि एरो हर जगह बना दें कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे जाता है, किस रोड से जाता है। इससे पहले 19 में ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन आज जब मेला टहल रहे थे आज हम, तो हमें बहुत सी चीज़ें दिखी नहीं कि ये रोड कहाँ जा रही है, अगली रोड कहाँ मिलेगी और आने वाली रोड कहाँ पे। इस पर थोड़ा जो है मेला प्रशासन को, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सोचना चाहिए और उनको इस पर जो है मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से इस पे जो है हम जोड़ दें और इस पे बोर्ड जो है जल्द से जल्द लगवा दें, क्योंकि आने वाले समय में 29 तारीख का स्नान जो होगा वो इससे भी बड़ा स्नान होगा। यानी कि उसमें आज अगर जो है 2 करोड़ आदमी स्नान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें अगर हम मौनी अमावस्या की अगर स्नान की अगर बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसमें जो है ये संख्या जो है ये डबल भी हो सकती है, या फिर इसका आंकड़ा एक और बढ़ सकता है। तो ये आंकड़े अब बढ़ेंगे जरूर मौनी अमावस्या के स्नान पर, और तो इसको लेकर के प्रशासन के पास अभी 10 दिन का 12 दिन का समय है, तो प्रशासन चाहे तो अगर इस पे जो है अगर जोर दे तो निश्चित तौर पे जो छोटी मोटी सुविधाएं हैं उस पे जो है प्रकाश डाला सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी थी, जो वाटर कूलर लगाए गए हैं, जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं, वहां पर भी QR कोड मांगा गया है 1 रुपए के लिए, मतलब तो अब बहुत सी चीजें हैं जिनके पास ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं तो वो पानी नहीं पा सकते, फिर तो ये भी बात है। दूसरी कि अगर वाटर कूलर लगाए हैं तो हर एक वाटर कूलर पे पानी तत्काल पहुंचना चाहिए, वो फिर चाहे आपके टैंकर के माध्यम से आए या आपकी पाइपलाइन के माध्यम से आए, तो ये होना चाहिए। इसको लेकर के तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए, जिससे कि आने वाले स्नान में ये सारी चीजें को प्रश्न चिन्ह में ना उठाया जाए कोई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं, लगभग 50 देशों का मीडिया वहाँ पर मौजूद है और लगातार विदेशों से भी जो श्रद्धालु है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो किसी के जहन में इतने बड़े आयोजन की कोई भी छोटी सी भी गलत इमेज बन के ना जाए। हमारे साथ प्रपन्नाचार्य जी मौजूद है। प्रपन्नाचार्य जी, अब तो लोगों को दिक्कतें होती हैं तो बोलते हैं कि इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, लेकिन चाहे 10 किलोमीटर का रास्ता हो चाहे 11 किलोमीटर का रास्ता हो, लोग पूरी आस्था के साथ उसको कवर कर रहे हैं और जाकर स्नान कर रहे हैं। प्रपन्नाचार्य जी। विशाल जी, घर से जब कोई निकलता है तो निश्चय कर लेता है कि हमको स्नान करना है। अब उसका लक्ष्य गंगा जी है, बीच में अगर मार्ग का एरो मिल गया तो रास्ता मिल गया, सुगमता हो गई।
नहीं सुगमता मिली तब भी जाएगा। समस्या कहाँ आती है कि जब अभी तक के जो पूर्व, मैंने तो 2013 का कुंभ भी देखा है, उसमें भी थे, हम वहां पर थे, तो 2013 के कुंभ में और 2025 के कुंभ में बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो कारण क्या है कि उस समय जो सरकार थी उसने कभी मेला की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। कारण क्या था कि वो सरकार कभी सनातन को आगे माना ही नहीं। वर्तमान में योगी जी स्वयं महंत हैं, इनको समस्त परंपराओं का ज्ञान भी है और इस कारण से व्यवस्था बढ़ाई, व्यवस्था के साथ साथ वहां सूचना भी दी जा रही। समस्या क्या है? भीड़। भीड़ जब बढ़ती है तो समस्त व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है, अब और क्षणिक होता। ये जो आने वाला मौनी अमावस्या का कुंभ है स्नान, ये सबसे बड़ी भीड़ आने वाली है इसमें, और हमको लगता है कहेंगे कि 144 साल में ये सबसे बड़ी भीड़ होगी जो 144 साल पूर्व आई थी। इस संबंध में एक बार जिस समय अंग्रेजी शासन था अपने यहाँ, तो अंग्रेजों ने बड़ा विरोध किया था कि इतना बड़ा जनसैलाब एकत्र हो जाता है तो इसको नहीं होना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती, कुछ भी हो सकता। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से प्रश्न किया कि आखिर ये ना तो कोई इस तरह का प्रचार तंत्र कैसा है कि इतने लोग एक साथ एक दिन आ जाते हैं, ना उस समय टेलीफोन का प्रयोग कर रहे हैं, ना आपके पास इतनी रेल मोटर हवाई जहाज थे, ना आपके पास उस समय मोबाइल था, ना बस एक रेडियो था, तो कैसे सूचना हो जाती है कि इतने लोग एक साथ एक जगह आ जाते हैं? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। विशाल जी, मदन मोहन जी ने कहा कि केवल एक आने में ये सारी सूचना हो जाती है। तो अंग्रेज अफसर ने कहा एक आने मतलब? बोले जो ठाकुर प्रसाद का पंचांग है वो एक आने का मिलता है, और उस पंचांग में पूरे वर्ष का क्या, शताब्दी पंचांग में 100 वर्षों की योजना लिखी होती है, और पंचांग में जो लिख गया वही सूचना है, उस पर लोग स्वयं से निकल के आ जाते हैं, उसमें किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये आस्था का सैलाब है, और इसमें जो निकले हैं तो बिना स्नान किए लोग मानेंगे नहीं, करेंगे ही। हाँ, वृद्धों वरिष्ठों को समस्याएं आती हैं तो थोड़ा सा इनके लिए सरकार भी ध्यान दे, और जो वरिष्ठ जन हैं 70 के ऊपर आयु हो गई है, इस प्रकार के भीड़ स्नान से बचें। जब 60 साल तक नहीं किया या किया तो अब 10 साल में क्या करेंगे? इसलिए इन लोगों को तो जाना चाहिए जब ये मुख्य स्नान हो जाए, उसके आगे पीछे स्नान कर लें। तमाम सारी सुविधाएं हैं, तो सुविधा में हम भी सहयोगी बने, सरकार भी सहयोगी बने, तब सुचारू हो सकता है। बिल्कुल, सीताराम दास जी का रुख करूंगा। सीताराम जी, देखिए, जिस प्रकार से जो कुंभ मेला है वहां जाते हैं लोग तपस्या करने के लिए। तपस्या का मतलब होता है शरीर काया क्लेशः तपः, शरीर को तपाना ही तपस्या का फलीभूत है। तो वहां जाएंगे, थोड़ा चलेंगे नहीं, 2-4-5 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाएंगे, तो फिर वहां जाने का क्या मतलब है? एक है कि थोड़ा बहुत जो है व्यवस्थाओं को जो है सुचारू रूप से करने के लिए, तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। 2013 में जब कुंभ मेला का आयोजन हुआ था सपा सरकार में, तो मेला के आयोजक जो मेला प्रभारी बनाए गए थे वो आजम खान थे, जिनको सनातन धर्म से न कोई लेना देना था, न वह सनातनी थे। उसके बाद भी वो जो सनातनी न थे न सनातन धर्म से उन्हें किसी प्रकार का कोई लेना देना था, तो सनातन की व्यवस्था कैसे कर पाते? और देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार कई बार जो है तीर्थराज प्रयाग का दौरा करके और सुरक्षा व्यवस्था से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस व्यवस्था को सबसे उच्चतम व्यवस्था देने का काम किए हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़ी जनसैलाब आस्था का जो है यह करोड़ों श्रद्धालु वहां जा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती है, वो धीरे धीरे सब अपने आप सही हो जाएगा। जैसे जैसे यह मेला जो है अपने रूप रेखा को पकड़ेगा वैसे वैसे यह व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य जी, मेरा एक सवाल सीताराम दास जी से है कि मैं अभी जैसे बात हुआ कि भाई अंग्रेजों ने इसका कहा कि इतने लोग कैसे आ गए, तो आधाने में और जो मुद्रा उस टाइम थी, तो आज के युग में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार बढ़ चुका है। आज के युग में अगर आप बता रहे थे, आचार्य सीताराम दास जी ने कहा कि भाई फला दिन को शाही स्नान है और हमारा अखाड़ा इस दिन को जाएगा और हम इस समय स्नान करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 1,50,000 लोग एक साथ आ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो कहे गुरु जी का आह्वान है, गुरु सी बहाने गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। आपने इस कुंभ से पहले भी कई कुंभ आपने देखे होंगे
2013 की अगर हम बात करें या हम उससे पहले की बात करें, 2000 की बात करें, 1987-88 की बात करें, तो लगातार कुंभ अपग्रेड होता गया है और लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी वहां पर ऐसे ही रहा। देखिए सीताराम जी जी, जो श्रद्धालुओं की जो मन में जो उत्कंठा है, जो भावनाएं, वो निश्चित रूप से नए भारत, नए उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति जो अपने उच्चतम स्तर को जो प्राप्त किया है, विश्व के पटल पर स्थापित हुआ है, हमारे हिंदू समाज जो जागृत हो चुके हैं, सजग हो चुके हैं, उसी का परिणाम है कि वहाँ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु जो है अपने आप को पावन पवित्र करने के लिए, अपने जीवन को कल्याण के उद्देश्य से वहाँ जा रहे हैं। कि वहाँ पर जो तपस्थली है, जहाँ भगवान ने भी संतों के चरणों में बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण की है, संतों ने तपस्या अपने जीवन में करने के बाद वहां पर जाकर के जो है गंगा स्नान करने के लिए ये जो अमृत का जो वहाँ वर्षण हो रहा है, उसको पाने के लिए जो श्रद्धालुओं का जो अपार जनसैलाब है, इसमें कोई कहीं संदेह नहीं है। ये है कि नए भारत, नए उत्तर प्रदेश के डिजिटल कुंभ में जनसैलाब का अपार जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का ही जो है श्रेय है कि इनके होते हुए सनातन संस्कृति अपने उच्चतम, अपने ऊंचाई को अपने जो है जा रहा है, जिसके नाते यह जनसैलाब देखने को मिल रहा है। देखो, आप दोनों लोग हमारे साथ बने। हमारे साथ शुभम गिरी महाराज महंत प्रयागराज से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिव्य, अलौकिक और हम कहें ना, जिस तरीके का आस्था का संगम आज देखने को मिला है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ों को, और किस तरीके से आप, जो सनातन के प्रचार की बात होती है, अब पहले तो हम सोचते थे कि भाई सिर्फ देश के लोग आ रहे हैं, अब तो विदेशों से भी लोग आतुर हैं आने के लिए कि हम महाकुंभ में बस जाके स्नान कर लें। शुभम गिरी जी, पहले क्रांति की आज से जो महाकुंभ का हो गया, और मैं कहना गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे और केडी उसकी मनोकामना भी पूर्ण करे। लेकिन आज व्यस्तता के कारण आपको समय दिया है, लेकिन आज जो महाकुंभ का दिव्या भव्या और डिजिटल कुंभ बन रहा है, उसी प्रकार से जो विदेश के लोग हैं वो पहले भी आते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सन 1998 से कुंभ देख रहा हूँ और उसी को अब 35 साल का हो गया, तो सारे कुंभ देखते आ रहा हूँ। प्रयागराज के भी 2 कुंभ देख लिए, 2 अर्ध कुंभ देख लिए, लेकिन उस प्रकार से उस समय भी विदेशी लोग आते थे। जैसे पायलट बाबा जी है, बड़े बड़े बाबा जी थे, सोम बाबा जी थे हरिद्वार कुंभ में, उनके पास बहुत विदेशी थे। अमलानंद जी थे, वो भी आते थे। इस्कॉन भाई भी आते थे। जो अखाड़े की परंपरा है, देवरा बाबा आते थे, उनके विदेशी आते। और अखाड़े की जो परंपरा है, उसी प्रकार से हमारे अखाड़े जो है, जो 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, 3 बैरागियों के हैं और 2 दासियों के हैं, 1 निर्मल अखाड़ा है। तो अखाड़ों की परंपरा के अनुसार हम लोग चलते हैं और स्नान करते हैं। जैसे महानिर्वाणी करेगा, अटल करेगा, उसके साथ फिर निरंजनी आनंद करेगा, फिर जूना के साथ 3 अखाड़े करेंगे, जूना, अवन, अग्नि। उसके बाद बैरागियों के अखाड़े आएंगे, फिर उदासियों के आगे, फिर लास्ट में निर्मल अखाड़ा स्नान करता है। तो उस प्रकार से जैसे हरिद्वार की परंपरा चलती है, हरिद्वार और प्रयागराज में ही अर्ध कुंभ का आयोजन, लेकिन हरिद्वार में जो अर्ध कुंभ होता है तो उज्जैन और नासिक के कुंभ से भी संगत होता है। लेकिन ये जो कुंभ है, इसका विशाल भव्य करने के लिए हम सबको सूत्र अपना, सभी सब समाज एक है और कुंभ को सनातन धरोहर है। विश्व पटल में कुंभ हुआ, आदि अनादि काल से कुंभ चल रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ सुविधा बदल रही है। पहले तो तरपाल के नीचे भी रहते हैं, तो आप भी रह रहे हैं तरपाल के नीचे रह रहे, कुछ फर्श में बैठ के तप कर रहे हैं, तो कुछ कड़ी धूपों में बैठ के तप कर रहे हैं। तो ये हमारी सनातन की परंपरा है। सनातन अजर और अमर है। और आज मकर संक्रांति का पर्व है, जो 140 वर्षों के बाद जो कुंभ का योग बन रहा है, संयोग बन रहा है, वो आज से बनना चालू हो जाएगा और 29 को विशेष योग बनेगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। शाही स्नान की जगह अमृत स्नान किया है और जो प्रवेश हो गया छप्रवेश। तो इस प्रकार से अखाड़े करते हैं। प्राप्त गंगा जी की जगह वहां पर प्राप्त मात्रा में है, लेकिन प्राप्त मात्रा के साथ साथ हमें गंगा जी को भी स्वच्छ रखना चाहिए। गंगा जल आचमन के लायक हो, जमुना जल आचमन के लायक
और जो जमुना की स्थिति दिल्ली में है वो स्थिति आगे ना हो और अच्छी स्थिति में जमुना बहे और गंगा जी की स्थिति अच्छी हो। गंगा जी में कुछ प्लांट करिए, सरकार अच्छा कार्य करेगी और हम आशा करते हैं कि सरकार भी करे और सरकार भी ध्यान दे। महाकुंभ को प्रशासनिक मेला ना बनाइए, महाकुंभ आस्था का प्रतीक और सनातन का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल शुभंकरी जी, एक और सवाल, जिस तरीके से आज मैं देख रहा था जब अखाड़े स्नान करने की ओर जा रहे थे और लगातार जो भक्त थे आज वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अपनी आस्था में मंत्रमुग्ध थे, जो संतों का समागम हमें देखने को मिल रहा है संगम में। ये संतों का समागम तो सभी कुंभों में देखने को मिलता है और हमारा कुंभ दिव्य और भव्य है, डिजिटल है और साथ में संत हर कुंभ में आते हैं। ऐसे ऐसे तपस्वी संत आते हैं जिनकी आंखों में तेज होता है, ऐसे ऐसे तपस्वी संत आते हैं जो कई वर्षों से हाथ खड़े किए हो, ऐसे ऐसे तपस्वी संत आते हैं जो खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे तपस्वी संत आते हैं जो छोटे कद के हैं। तो एक अलौकिक दृश्य कुंभ में मिलता है। इस कुंभ हमारे अखाड़े ने किन्नरों को भी सम्मानित करने का काम किया, किन्नरों को भी अपने साथ सम्मानित किया। इससे बड़ा क्या सहयोग बनेगा। जो नागा तपस्वी साधु है जो पहाड़ों से आते हैं, गंगोत्री जैसे ग्लेशियर से आते हैं और तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या का फल होता है। जो संत जो तपस्वी होता है थोड़ा सा गुस्सेल होता है, तामसिक होता है, लेकिन संत का भाव ऐसा होता है कि कार्य करने के लिए संत सक्षम है। कुंभ में आते हैं, अन्न दान करने आते हैं, कुंभ में आते हैं, कंबल दान करने आते हैं, वस्त्र दान करने आते हैं। कन्नौज के राजा को ले लिया, हर्षवर्धन जी को कितना उन्होंने वो कर दिया था, सहयोग कर दिया था। मैं भी ये अपील करता हूँ कुंभ के साथ साथ दिव्यता भव्यता होनी चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाकर जो कुंभ में जो कार्यालय बनते टेम्परेरी, उन टेम्परेरी कार्यालय को जो है परमानेंट कर दे तो प्रयागराज की और भव्यता भव्यता बढ़ेगी। और जिस प्रकार से गंगा जी की रेती में मेला लगता है और आज से ही कल्पवास शुरू हो रहा है, लोग में सोएंगे, गंगा जी को स्नान करेंगे, ना दातुन करेंगे, ना मंजन करेंगे, अपने हाथ से खाना पकाएंगे। ऐसा तो प्रयागराज में कोई सच्चाई नहीं है। प्रयागराज एक ऐसी भूमि तीर्थों का राजा है जहां पर प्रत्येक वर्ष हरिद्वार और उज्जैन नासिक के कुंभ के बराबर तो माघ मेला होता है, लेकिन ये कुंभ तो बहुत विशाल है, भव्य है। लेकिन कुंभ के साथ साथ हमें यहाँ स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें कुंभ की दिव्यता का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें कुंभ की भव्यता का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल शुभंकरी जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, व्यवस्थाओं को लेकर सीएम की आप क्या क्या कहेंगे, जिससे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे कुंभ की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, अपने दिशा निर्देशन में सारे कार्य कराए, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? इस बार व्यवस्था बहुत ढीली है, इस बार व्यवस्था हो नहीं पा रही है ढंग से। कई अब साधु भी धरने में बैठ गए। उदासीन बड़ा अखाड़े के सबसे बड़े साधु दुर्गादास जी जैसे महाराज जो तपस्वी साधु है वो भी धरने में बैठे हैं और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी है और तमाम जितने भी हमारे संत है वो धरने में है। कोई नल के लिए परेशान है, कोई शौचालय के लिए परेशान है, कोई सुविधाओं के लिए परेशान है, कोई किसी के लिए परेशान है। तो परेशानी तो हो रही है कुंभ में। कोई विद्युत के लिए परेशान है। योगी जी ने निरीक्षण किया, अच्छी बात है, योगी जी संत है और संतों के साथ साथ योगी जी और सुविधा करें, लेकिन योगी जी को भी सुविधा करनी चाहिए क्योंकि चली गंगा जी 2 बार आई। प्रयागराज की स्थिति कुछ अलग है, इसकी बालू की स्थिति कुछ अलग है। तो प्रयागराज में आगे इससे आगे आगे समय के साथ वक्त बदलेगा, वक्त के साथ कुंभ भी बदलेगा। बहुत ठीक है भैया, विशाल जी सिग्नल कट रहा है। जी जी बिल्कुल शुभंकरी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारी इस चर्चा को खास बनाने के लिए। कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं, मैं सीताराम दास जी बताऊं आपको, लगभग जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है भक्तों का। शुभंकरी महाराज जी ने भी कहा कि इस बार डिजिटल कुंभ है, इस बार भव्य कुंभ के साथ साथ डिजिटल कुंभ। हम देख रहे हैं कई बाबाओं को किस तरीके से वो आ रहे हैं कि वो जैविक खेती को आपको बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं, खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं साइकिल से चलो, प्रदूषण मत करो, जिससे आपकी गंगा मैया स्वच्छ रहेंगी हमारी, और हम लोग को जो रास्ते में ये पॉलीथीन और ये सब, और लगातार मैं देख रहा हूँ कई अखाड़े और कई साधु संत ये लगातार ये कह रहे हैं कि संगम तट को गंदा मत करें, लगातार सफाई पर भी ध्यान दें। तो इस बार काफ़ी अलग रूप है कुंभ का। सीताराम जी जी बिल्कुल, इस बार का जो कुंभ है भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक है। जिस प्रकार से आपने कहा वहाँ पे कुछ संतों के द्वारा भी जनता को सजग करने का काम किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मैं उनका सराहना करता हूँ और सराहनीय करते। गंगा की पवित्रता, देश की स्वच्छता पवित्रता के लिए काम करना, राष्ट्र के काम करना, ये संतों का काम है। संत जो है परमार्थ के लिए ही शरीर धारण करते हैं, परोपकारायण, परोपकार के ही लिए संत जो है संत चोला धारण करते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए
सनातन के लिए, जन कल्याण के उद्देश्य से ही जो है संत बनते हैं। तो यह इस प्रकार का जो है चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे चलो महाकुंभ की, तो भव्य दिव्य अलौकिक कुंभ जिसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। आज पहला शाही स्नान हुआ जहां लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।